आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न केवल राज्य बल्कि देश भर में नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष को एक नई दिशा देने वाली है। यहाँ पर सरकार की नई नक्सल नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। जी हाँ, ये कदम न केवल सरेंडर नक्सलियों को एक स्थायी घर मुहैया करवा रहा है बल्कि उनके जीवन में बदलाव की एक नई राह खोल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार की नक्सल नीति अब न केवल पूर्व नक्सलियों की पुनर्वास योजना पर ध्यान केंद्रित करती है बल्कि उन्हें समाज में एक स्थायी स्थान दिलाने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। बलरामपुर जिले में जहां नक्सलवाद का आतंक एक समय में गहरी छाप बना हुआ था, अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं। ये कदम उनके लिए नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो कल तक बंदूक के सहारे जंगलों में जीवन बिता रहे थे, आज वे अपने परिवार के साथ पक्के मकान में जीवन के नए ख्वाब देख रहे हैं। बलरामपुर जिले के जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयनतारा सिंह तोमर ने इस पहल के बारे में बताते हुए कहा कि कुल 77 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30 आवेदन पात्र पाए गए हैं। तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के बाद शेष 7 लोगों को भी जल्द ही लाभ मिलेगा। अब तक बलरामपुर जिले में 23 सरेंडर नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल चुका है। ये न केवल उनके लिए स्थायी आवास प्रदान कर रहा है बल्कि उनके जीवन को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बात करें सीताराम सोनवानी की, जो कभी नक्सल संगठन का हिस्सा था, आज अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पक्के मकान में खुशी से रह रहा है। वे बताते हैं कि 1999 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ था। पत्नी के कहने पर संगठन छोड़ दिया, 15 साल असम में रहे, फिर सरेंडर किया, जेल में भी रहे। अब सरकार ने जो छत दी है वह हमारे लिए नई जिंदगी जैसा है। सीताराम की कहानी न केवल आत्मसमर्पण की प्रेरणा है बल्कि ये भी बताता है कि सही नीतियां और पुनर्वास योजनाएं नक्सलियों को मुख्य धारा में लाकर समाज का हिस्सा बना सकती है। ये केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी नक्सलवाद के खिलाफ सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। 4 अप्रैल को 20 लाख के इनामी 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 30 मार्च को बीजापुर जिले में 50 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डालकर समर्पण किया। ये घटनाएं ये दर्शाती है कि नक्सलवाद की समाप्ति अब केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि विकास और संवेदनशीलता से भी संभव है। सरकार की पुनर्वास नीति अब केवल आत्मसमर्पण तक सीमित नहीं रह गई है। इसके तहत पूर्व नक्सलियों को सामाजिक पहचान, स्थायी आवास और रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। इस पहल से ये लोग न केवल शांति की ओर बढ़ रहे हैं बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का फायदा उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है बल्कि उनके जीवन में सम्मान और गरिमा भी वापस ला रहा है। सरकार की इस नीति के माध्यम से ये संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है कि यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल होते हैं तो उन्हें न केवल पुनर्वास सहायता मिलती है बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और एक नया जीवन भी मिलता है। ये पहल इस बात को साबित करती है कि अगर नीति सही हो तो नक्सलवाद का समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं बल्कि विकास, संवेदना और पुनर्वास से भी किया जा सकता है। बलरामपुर का ये उदाहरण एक मिसाल है जिसमें नक्सलवाद पर विकास और समाज की मदद से प्रहार किया गया है। यहाँ के सरेंडर नक्सलियों को मिली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये कदम न केवल आत्मसमर्पण करने वालों के लिए राहत लेकर आया है बल्कि ये भी साबित करता है कि शांति और विकास के रास्ते से ही नक्सलवाद की समाप्ति संभव है। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।